हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं पॉइंटर के बारे में। तो पॉइंटर से पहले हमें रैम क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो भी डेटा होता है वो हमारा स्टोर्ड होता है रैम में। तो अगर आपके पास 4 GB का अगर रैम है तो इसका मतलब है आपके पास इतने बाइट्स अवेलेबल है स्टोर करने के लिए डेटा। ओके, तो इतने बाइट्स में हमारा डेटा स्टोर्ड हो सकता है। तो रैम में डेटा स्टोर्ड कैसे होता है वो देखते हैं। पहले रैम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये होता है रैम का स्ट्रक्चर। तो ये जो है इट इज़ कॉल्ड एज द मेमोरी एड्रेस। इसको क्या कहते हैं? मेमोरी एड्रेस। और ये जो है इसको कहते हैं बाइट्स, बाइट डेटा। तो अगर आपको सपोज मान लीजिए कि ए बी सी डी ये जो कैरेक्टर डेटा है वो स्टोर करना है। ए बी सी डी जो है वो क्या है? 1 बाइट का डेटा स्टोर करता है। तो ए के लिए लगेंगे 1 बाइट, बी के लिए लगेंगे 1 बाइट, सी के लिए लगेंगे 1 बाइट, डी के लिए 1 बाइट। तो ये जो डेटा स्टोर्ड है ये उसका हो गया एड्रेस और ये होगा उसका एक्चुअल कंटेंट। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा कैरेक्टर डेटा स्टोर्ड हो गया। ओके, नाउ अगर मुझे सपोज मान लीजिए कि इंटीजर डेटा स्टोर करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटीजर डेटा स्टोर किया है। तो इंटीजर डेटा स्टोर करने के लिए 64 बिट का अगर प्रोसेसर है तो आपको लगता है 4 बाइट्स। तो यहाँ पे देखो 4 बाइट्स का हमारा डेटा स्टोर हो गया। तो इसका ओके, नाउ अगर मुझे फ्लोट का डेटा अगर स्टोर करना है तो फ्लोट के डेटा के लिए भी लगता है 4 बाइट्स। तो यहाँ पे हमारा 4 बाइट्स का डेटा स्टोर्ड हो गया। अब सपोज मान ये जो डेटा है जैसे इंटीजर का डेटा यहाँ पे स्टोर्ड हो गया है, तो ये जो होता है इट इज कॉल्ड एज द स्टार्टिंग एड्रेस। और लास्ट का जो होता है इट इज कॉल्ड एज द एंडिंग एड्रेस। और पूरा मिला के कितने का बनता है? वो 4 बाइट का डेटा बनता है, बिकॉज वी आर यूजिंग 64 बिट प्रोसेसर। और 64 बिट प्रोसेसर के लिए इंटीजर के लिए कितना लगता है? 4 बाइट्स। ओके, नाउ चलो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स है, वेरिएबल इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। और इंटीजर ए में 10,000 स्टोर करना है और इंटीजर बी में 20,000 स्टोर करना है। तो चलो इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इंटीजर मेन, और यहाँ पे मैं वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ। 10,000 स्टोर किया, उसके बाद दूसरा वेरिएबल उसमें मैं 20,000 स्टोर करता हूँ। और मुझे क्या करना है? इनका एड्रेस प्रिंट करना है। तो एड्रेस प्रिंट करने के दो वे हैं। चलो पहले वे से एड्रेस प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट एफ \n एड्रेस ऑफ ए इज हेक्साडेसिमल में एड्रेस है तो हमें क्या लगेगा? %x। ओके, और देन एड्रेस ऑफ ए। तो मेरा एड्रेस ऑफ ए प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट एफ \n एड्रेस ऑफ बी इज %x और कॉमा देके एड्रेस ऑफ बी। तो यहाँ पे बी का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। फिर रिटर्न 0 और सेमीकोलन। सेव कर दिया मैंने प्रोग्राम। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया है? ए का एड्रेस कितना है? 625E161C। तो यहाँ पे देख दो, यहाँ पे मैंने 10,000 स्टोर किया इंटीजर ए में। तो उसका एड्रेस क्या था? 62FE16। ओके, उसके बाद मैंने बी का एड्रेस स्टोर किया। तो बी का एड्रेस कितना था? 62FE18। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ए और बी ये क्या है? ये लोकल वेरिएबल्स है। और लोकल वेरिएबल्स हमेशा स्टोर्ड रहते हैं स्टैक में। और स्टैक की स्पेशलिटी क्या है? वो हायर से लोअर तक जाता है। तो यहाँ पे हायर एड्रेस पे पहले स्टोर्ड होगा। इंटीजर होने की वजह से कितने बाइट्स लगेंगे? 1
2 3 एंड 4। तो नेक्स्ट जो वेरिएबल है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 18 से। चलो मान लीजिए अब मुझे एक वेरिएबल स्टोर करना है, फॉर एग्जाम्पल सी का। तो यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, इंटीजर सी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, 30,000, और मुझे उसका एड्रेस प्रिंट करना है। तो प्रिंट एफ \n एड्रेस ऑफ सी इज %x कैपिटल X, और यहाँ पे एड्रेस किसका होगा, सी का। तो यहाँ पे मैं सी का एड्रेस प्रिंट करता हूँ, तो सेव। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो देखो एड्रेस क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। पहले सी हायर एड्रेस, उसके बाद 18, इसमें डिफरेंस देखो 4 का है, उसके बाद 14। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले 10,000 स्टोर हुआ, किसमें, इंटीजर ए में, 4 बाइट्स लगे इसे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे स्टोर हुआ 20,000, ये उसका स्टार्टिंग एड्रेस है, ओके। उसके बाद मैंने तीसरा वेरिएबल स्टोर किया, दैट इज सी, जिसमें 30,000 है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या था, 14। इसका मतलब है ये क्या है, ये स्टार्टिंग एड्रेस है हमारे पॉइंटर का, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट वे। सेकंड, यहाँ पे ऐसा डायरेक्टली हम कभी नहीं लिखते, हम कैसे लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। तो हमें क्या करना है, 3 पॉइंटर क्रिएट करने हैं। सो पी पॉइंटर कैसे क्रिएट करते हैं, ptr स्टार ptr1 कॉमा स्टार ptr2 कॉमा स्टार ptr3, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फर्स्ट हर एक पॉइंटर को एड्रेस असाइन करूँगा। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस असाइन किया, ptr1 इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, ओके। ptr2 इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ बी, ptr3 इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सी, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ptr का वैल्यू, तो ptr1, यहाँ पे ptr2, और यहाँ पे ptr3, ओके। सेव करते हैं, इसे रन करके देखते हैं। तो कॉमा देखो, ओके। नाउ आप अभी बोलोगे कि यहाँ पे एड्रेस चेंज कैसे हुआ। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, जैसे ही हम यहाँ पे रन करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, एट रन टाइम डिसाइड करता है कि कौन सा एड्रेस उसे अलोकेट करना है। अगर इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को आप फिर से रन करके देखोगे तो मे बी और मे नॉट बी एड्रेस चेंज होगा। तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, कभी कभी ये एड्रेस चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टोर होता है। अब मुझे सपोज मान लीजिए ये जो है इट इज कॉल्ड एज द पॉइंटर। मुझे सपोज मान लीजिए कि पॉइंटर के थ्रू इस डेटा को अगर एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू को अभी प्रिंट करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज, लेकिन ये वैल्यू किस में है, इंटीजर में, तो %d। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी पॉइंटर के थ्रू वैल्यू एक्सेस करना है। तो अगर आपको पॉइंटर के थ्रू वैल्यू एक्सेस करना है तो ptr1 यानी पॉइंटर 1, लेकिन यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, स्टार देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने स्टार दे दिया। उसके बाद फिर प्रिंट एफ, ओके। तो यहाँ पे मुझे बी और सी को प्रिंट करना है, तो मैं जस्ट इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट एंड पेस्ट, वैल्यू ऑफ बी एंड वैल्यू ऑफ सी। ये कौन सा है, ptr2 है, और ये कौन सा है, ptr3 है। तो इस तरीके से मैं इसको वैल्यू को एक्सेस करूँगा। तो देखो इसको रन करके देखते हैं, \n देना, \n
\n और यहाँ पे भी \n सेव। तो कंपाइल करके देखते हैं। ओके तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इसमें एड्रेस प्रिंट हुआ, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर मुझे अगर वैल्यू प्रिंट करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्टार पीटीआर दिया। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, अगर आप जस्ट पीटीआर देते हो या पॉइंटर का जब नाम लिखते हो तो आपको एड्रेस मिलता है, और अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपको स्टार पीटीआर लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम उसके वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। ओके अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।